हेलो दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सी प्राइम कैपिटल पर एक सिंगल पैनी भी लगाई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे जानने के बाद आप तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहे आपका पैसा सुरक्षित करना हो या आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सच बताना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता रहता है। और जो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सी प्राइम कैपिटल से जुड़े जतिन जरोरा के संबंध में कोर्ट ने यहाँ पर पासपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाना होगा और वो बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं और पासपोर्ट को 110% अब देना ही पड़ेगा। इससे पहले जब जमानत मिली थी तब भी कोर्ट ने इनको निर्देश दिए थे कि यहाँ पर आपको बाहर जाने पर रोक लगाई जाती है, लेकिन अब पासपोर्ट जमा करवाने के भी यहाँ पर स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। इससे साफ है कि मामला गंभीर जांच के अधीन है और कोर्ट इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। दूसरा बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि एफआईआर पर दो नाम ऐसे काफी इंपॉर्टेंट लिए गए थे, मोहित राणा और गौरव सिंह। उनके बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि वो अब भारत से बाहर जा चुके हैं। हालांकि इसकी अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है, बट उनके काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको इनएक्टिव बता रही हैं भारत में। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इसका लेन देन यहाँ पर विदेश का बताया जा रहा है, खासकर दुबई से भी जुड़ा है, जिसकी पुष्टि जांच एजेंसी ही कर पाएगी। जैसे कि अगर आप देखोगे सी प्राइम कैपिटल पर दिराम में यहाँ पर काफ़ी अमाउंट के चेक लिए गए, वहाँ पर प्रॉपर्टी बाई की गई रियल एस्टेट पर, ताकि यहाँ से अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो दुबई में ईजिली यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। यानी कि जो फंड आपका था उसी से ही यहाँ पर दुबई में प्रॉपर्टी ली गई थी। जैसे कि आप देखेंगे चेक सी प्राइम कैपिटल के हैं और यहाँ पर रियल स्टेट में यहाँ पर पैसा लगाया गया, यानी कि जो पैसा कलेक्ट किया गया था उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की। हाल ही में कोर्ट की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। जांच अधिकारियों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के नोटिस देने की कोशिश की गई है। उनके पास वो गए थे, जतिन जरोरा के पास, उनके ठिकानों पर वो गए, बट वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हुए। यानी कि हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड हो गए हों और उनको वो नोटिस भी नहीं दे पाए, क्योंकि वो बंदा मिलेगा तभी वो उससे पासपोर्ट ले पाएंगे ना, तो वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है। अब हो सकता है कि वो भारत में है, हो सकता है कि वो भारत में ना हो सकता है कि वो भारत यहाँ पर देश छोड़ के चला गया हो। अभी ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है और ये तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक जांच अधिकारी अपना नोटिस उनके हाथ में थमाकर पासपोर्ट जमा नहीं करवाते, क्योंकि पासपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक बाहर भागने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इस केसेस में, जो कि एमएलएम, क्रिप्टो स्कैम्स एंड फॉरेक्स वाले जो स्कैम्स होते हैं ज़्यादातर। और शायद यही कारण है जो कि आपने नोटिस भी किया होगा, एजू कैंडल के जो प्रोग्राम्स हैं, जो कि मीटिंग्स होती थी, वो लगभग यहाँ पर बंद हो गई हैं और कम ही हो गई हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है उनके लिए काफ़ी रेड फ्लैग है, यानी कि बहुत बड़ा संकेत है कि जो स्थिति है वो अभी सामान्य नहीं है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो सके भविष्य में, तो आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपका विड्रॉल नहीं मिल रहा है तो आपको नज़दीकी थाने में जाके कंप्लेंट जरूर करानी चाहिए, क्योंकि जो कंप्लेंट कराएगा उसी का पैसा मिलेगा, नहीं तो वैसी बात है नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा मिल जाएगा, आपको लगता है कि हमारा पैसा मिल रहा है, तो भाई बैठे रहो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फिर बाद में पछताना कि चिड़िया चुग गई खेत, बाद में क्या पछताए हो, चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहानी बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, यानी कि ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने की जानकारी मिल रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस केस में जुड़े जो अन्य लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो कंपनी से जुड़े हैं या वो प्लेटफॉर्म को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही एक और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, कि यहाँ पर जमानत को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में आवेदन दायर किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। आने वाले समय में कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है, जिससे केस की दिशा में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। मतलब उसने जो यहाँ पर बेल ली थी वो ये क्या कर ली थी कि सी प्राइम कैपिटल से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो मालिक ही नहीं हूँ। ठीक है, साफ उसने बोल दिया भाई मेरा कोई लेना देना है, मेरा तो संबंध ही नहीं है इससे। यानी कि उसने यहाँ पर अपने हाथ खड़े कर लिए थे। पर साथ ही यहाँ पर देखोगे सी प्राइम कैपिटल gov.uk में उसका पूरा नाम आता है, उसने कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी है। बट इस कंपनी को यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पर 25 जुलाई 2023 में खारिज कर दिया था। उसने बोल दिया था कि हम स्ट्रीक ऑफ करते हैं, यानी कि स्ट्रीक ऑफ को ये लगा सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया था कि हम 18/7/23 को
प्रोसेस शुरू कर देंगे 25/7/2023 को, इसको ख़त्म कर देंगे अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हो। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, अकाउंट फाइल्स नहीं की गई, एनुअल रिपोर्ट्स नहीं दी गई, कंपनी इनएक्टिव थी, कंपनी फॉलोअप नहीं किया, उन्होंने डिटेल नहीं दी, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, और कितना यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। अगर यहाँ से कैंसिल कर दी गई, यानी कि ना ही आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो, ना ही कोई बंदा यहाँ पर आके कंप्लेन कर सकता है कि हाँ भाई ये इस चीज़ कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट पे ब्लेम लगा दे कि आपने रजिस्टर की थी, आपने देख रेख नहीं की। तो हर जगह प्लेटफॉर्म होता है, जैसे इंडिया में सेबी है ना, उसी प्रकार यहाँ पर यूके की प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये कंपनियाँ यहाँ पर सेट ऑफ कर देती हैं, स्ट्रिक ऑफ कर देती हैं कि हम इस कंपनी को खारिज करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कतें हमें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने काफ़ी बार इनको नोटिस दिए, देखोगे स्ट्रिक ऑफ 9 मई को भी दिया गया, काफ़ी बार दिए कि भाई जमा करवा लो डिटेल, बट इन्होंने नहीं दिए। और टोटली अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये 100% रेड फ्लैग है, यानी कि ये कंपनी का डॉक्यूमेंट प्रूफ बताता है कि ये कंपनी लीगल स्टेटस में नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कंपनी अब डेड एंटिटी है। अब ये रहे ना रहे इससे अपना यूके का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि 2023 में ये क्लोज हो चुकी थी, इसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करता। तो जैसे ही यहाँ पर यूके गवर्नमेंट ने लात मार दी, उसके बाद इन्होंने एक और कंट्री में जाकर रजिस्टर्ड करा दिया कि कल को कोई बोलेगा तो हम बोल देंगे भाई सेंट विंसेंट में रजिस्टर्ड है। बट सेंट विंसेंट यहाँ पर फॉरेक्स ब्रोकर को लाइसेंस देता ही नहीं है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये वाला पढ़ सकते हो, यहाँ पर साफ मैंशनड है कि यहाँ पर हम रजिस्टर्ड का लाइसेंस ही नहीं देते हैं। सिर्फ ये है कि इन्होंने रजिस्टर्ड कर ली, ठीक है, पर ब्रोकर को हम यहाँ पर आज तक ज़िंदगी में कभी लाइसेंस दिया ही नहीं। अगर कोई कहता है तो वो रेड फ्लैग है, यानी कि सिर्फ FCA यूके दे सकता है, जो कि ब्रोकर का जो लाइसेंस होता है, रियल फॉरेक्स लाइसेंस होते हैं, वो यूके देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है और यूरोप कंट्री देती है। यूके में ये रजिस्टर्ड थे, उन्होंने इनको खारिज कर दिया, निकाल दिया, भाई तुम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, स्कैम कर रहे हो, इस वजह से उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। अब रिस्क क्या है कि SVG फॉरेक्स लाइसेंस है, नॉट वैलिड है, नॉट ट्रस्टेड है, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, जो कि 100% हाई रिस्क है। आपको अगर गूगल में इतनी जानकारी है, आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, बट मेरा काम है अवेयरनेस देना, तो ये एजुकेशन के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान ये दावा किया गया था इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में पब्लिक फंड शामिल था और नुकसान की बात सामने आई कि हमने ट्रेड करी है तो उसमें लॉस हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ये कहा गया कि मेरा इस कंपनी से लेना देना नहीं है, यानी कि जो पुलिस के द्वारा या जो STF के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ उसने बोल दिया कि 800 करोड़ का यहाँ पर मेरे पास था जिसमें लॉस हो गया और उसमें सिर्फ 150 करोड़ समथिंग बचा। यानी कि एक तरफ ये कहते हैं कि हाँ फंड का लॉस हो गया, फंड लगाया था, दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर कहते हैं मेरी कंपनी से लेना देना ही नहीं है। इन दोनों बात के बीच में अंतर क्या है, यह पूरी तरह से जांच एजेंसियों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। ये अब इसके ऊपर हम बयान नहीं दे सकते कि हाँ भाई ये क्या सीन है। अब एजेंसियां करेंगी, CBI के ऊपर ये बात जाएगी तो सारी चीज़ें टोटली आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। आप खुद सोचिए, क्या इन सभी अपडेट को देखने के बाद क्या आपका निवेश सुरक्षित है? कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें विड्रॉल मिल रहा है, लेकिन एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आपने अपना पूरा कैपिटल निकालने की कोशिश की? ज़्यादातर मामलों में ये देखने को मिलता है कि लोगों को सिर्फ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन असली निवेश निकालना मुश्किल हो जाता है, जो कि 99.99% में ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि फॉरेक्स हो या ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो हो या कुछ भी हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर बीच में घुस जाए वो 110% यहाँ पर स्कैम होगी। वहाँ पर ट्रेडिंग बोर्ड कुछ काम नहीं करेगा। रेफर हो तो अलग बात होती है। ऐसी स्थिति में अगर जांच आगे बढ़ती है तो ये संभावना है कि आने वाले समय में विड्रॉल प्रोसेस धीमा हो जाएगा और वो प्रभावित भी होगा, ये याद रख लेना। इसलिए जो इन्वेस्टर हैं वो सतर्क हो जाएं, और अगर आपका पैसा लगा हुआ है और विड्रॉल नहीं मिल रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत जरूर करो। पूरी कम्युनिटी वाइज जाओ, क्योंकि शिकायत करोगे तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज तो नहीं होने वाला। और कोशिश करें कि जो केस कोर्ट में चल रहा है उसके साथ ही अपनी शिकायत को भी जोड़ें, ताकि आपकी जानकारी भी रिकॉर्ड में आ सके और भविष्य में आपको मदद मिल सके, यानी कि आपके पैसा रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस केस पे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रहा है, गीता हजारिका बताया जा रहा है। इन संबंध में कुछ अन्य प्रोजेक्ट जैसे कि स्पाइडर फॉरेक्स और स्पाइडर टोकन से भी आ रहे हैं। इन सभी कनेक्शंस की जांच आगे जांच एजेंसियों द्वारा की जा सकती है, जिसके बाद स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि जो स्पाइडर फॉरेक्स जो प्लेटफॉर्म ये चलाया जाता है, जो आज बंद हो चुका है,
जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और लोगों का यहाँ पर फंड फंस गया है और लोगों को मिला नहीं है। और फॉरेक्स की काफ़ी जानकारी इनको थी, इंपॉर्टेंट डीप थी, तो कहीं ना कहीं सी प्राइम कैपिटल पर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। अब आगे चलकर पता चलेगा, इन्वेस्टिगेट होगी तो एजेंसियाँ ही बता पाएंगी कि सच क्या है। ये तो अभी सोर्स के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पब्लिक डोमेन पर जो चीज़ें आई हैं। अगर इस पूरे मामले की गहराई से जांच होती है तो संभव है कि इससे जुड़े और भी खुलासे सामने आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन पब्लिक सोर्स, अवेलेबल रिपोर्ट्स और अपडेट पर बेस्ड है। हम किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फाइनल कंक्लूजन देने का क्लेम नहीं करते हैं। मैटर अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और भविष्य में आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। और भविष्य में ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस हम लाते रहेंगे और आपको एजुकेट करते रहेंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।